वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात, खत्ते की सूरत हाल और दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी मुलाकात में शरीक। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और चीन अजीम दोस्त हैं, हर आजमाइश में पूरा उतरे हैं। बेल्ट एंड रोड सीपैक मंसूबा सदर शी जिनपिंग की मिसाली क़यादत का सबूत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रूसी सदर पुतिन और ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से भी मुलाकातें शेड्यूल। मुनेर के इलाके पीर बाबा में शदीद बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी, सैलाबी रेड़े घरों में दाखिल। लोगों के इनखला के लिए मसाजिद से ऐलानात। बारिश के बाद मकामी अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकली जारी। इंतजामिया ने रेस्क्यू टीमें रवाना कर दी। शदीद बारिश से राब्ता सड़कें मुतासर, खड़ी फसलों और बागात को नुकसान। मालाकन में बटकीला, अला ढंढेरी और गिरदोनवा में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। NDMA ने 3 सितंबर तक सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। दरिया चनाब में हेड त्रिमू के मुकाम पर पानी की सतह में कमी आ गई। हेड त्रिमू में बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरिया राबी पर हेड संदनाई पर पानी के दबाव में इजाफा हो गया। हेड संदनाई पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड बलूकी पर दबाव में कमी आ गई, लेकिन यहाँ ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरिया सतलुज में हेड सलमानकी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरिया सिंध में हेड इस्लाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। और अफगानिस्तान में ज़लज़ले से अमवात की तादाद 1100 तक जा पहुंची। कुनर सूबे समेत कई इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ ताहाल जारी। 3000 से ज़ायद अफराद जख्मी भी हुए। अमवात में इजाफे का खदशा। अफगान हुकूमत का मुतासरीन के लिए 50 करोड़ की इमदाद का ऐलान। कराची में चुप ताज़िये के मजलिस, नश्तर पार्क से जुलूस बरामद। जुलूस मिजना रोड, कैप्री, सदर दवाखाना से होता हुआ हुसैनिया ईरानियान पर। जुलूस के रूट पर तमाम सड़कें और गलियां बंद। ट्रैफिक को गुरुमंदिर से कॉरिडोर 3 की जानिब मोड़ा जा रहा है। शहर कायद में चुप ताज़िये का दूसरा जुलूस दोपहर 1 बजे कसर मसब रज़विया सोसाइटी से बरामद होकर शाह नजफ इमाम बारगाह मार्टन रोड पर खत्म होगा। सिंध के इलाके नौशेर फिरोज के कच्चे में सैलाबी सूरत हाल संगीन। सैलाब के बायस दर्जनों देहात ज़ेर आब, हजारों एकड़ ज़रई अराज़ी तबाह। दरिया सिंध में 2 लाख क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। जमीनी राब्ता मुनक़ता होने से कच्चे के मकीन सैलाबी पानी में फंस गए। गुड्डू बैराज से 9 लाख क्यूसेक पानी गुजारने की तैयारी कर ली। 9 लाख क्यूसेक से ऊपर सैलाबी पानी को सुपर फ्लड कहा जाता है। सबसे पहले हमें इंसानी जान को बचाने की कोशिश करनी है। वज़ीर आला मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं दरिया रावी, सतलज और ब्यास सिंतास मुआहदे के तहत भारत को दिए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कालाबाग डैम की हिमायत कर दी। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सियासत से रियासत अहम है। कालाबाग डैम रियासत के लिए जरूरी है। किसी के एतराज़ात हों तो दूर करके डैम बनाया जाए। मुल्क के लिए कुर्बानियां दी जाती हैं, कालाबाग डैम के मुखालिफ भी कुर्बानी दें। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिशों के बाद मुख्तलिफ इलाके ज़ेर आब। इस्लामाबाद का सेक्टर G11 डूब गया। गाड़ियां पानी में डूब गई। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। नदी नालों में तुग़यानी आ गई। बनीगाला और श्रीनगर हाईवे पर भी पानी जमा। सिंगजानी टोल प्लाजा के करीब 2 बच्चे बरसाती नाले में गिर गए। एक बच्चे की लाश निकाल ली गई, दूसरा महफूज रहा। कटारिया में पानी की सतह बुलंद। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी है। अफगानिस्तान में खौफनाक ज़लज़ले ने तबाही बिखेर दी। सूबा नंगरहार और कन्नड़ में दर्जनों मकानात मलबे का ढेर। अमवात की तादाद 800 से तजावज़ कर गई। 2500 से ज़ायद जख्मी। ज़लज़ले से कई गाड़ियां मिट्टी तले दब गए। 6 शिद्दत के ज़लज़ले का मरकज़ जलालाबाद के करीब और गहराई 8 किलोमीटर थी। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का अफगानिस्तान में तबाहकुन ज़लज़ले पर इज़हार अफसोस। इंसानी जानों के ज़िया पर ताज़ियत। मुतासर खानदानों से हमदर्दी का इज़हार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अफगान अबूरी वज़ीर ख़ारजा को टेलीफोन। ज़लज़ले से कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इज़हार। मुतासरा अफगान अवाम के साथ पाकिस्तान का मुकम्मल यकजहती का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की तियानजिन में अहम मुलाकात। पाकिस्तान और ईरान के तारीखी बिरादराना ताल्लुकात, दोतरफा ताउन, इलाक़ाई इस्तेहकाम और सियासी इक़्तिसादी रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इयादा।
فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ صدر آذربائیجان سے ملاقات میں تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، تعلیم سمیت دیگر شعبوں میں دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف تیانجن سے بذریعہ بلٹ ٹرین بیجنگ پہنچ گئے۔ ریلوے اسٹیشن پر نیشنل پیپلز کانگریس کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے رکن وینگ ہانگ نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ ایس سی او وقت گزرنے کے ساتھ تناور درخت بن چکی ہے۔ رکن ممالک کو تجارت اور معیشت کے شعبوں میں دستیاب مواقع سے استفادہ کرنا ہوگا۔ چین کا ایس سی او کے سربراہی اجلاس سے خطاب، صدر شی جن پنگ نے شنگھائی تعاون تنظیم کے ترقیاتی بینک کے قیام کی تجویز دے دی۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن بولے، امریکی صدر ٹرمپ نے یوکرین میں امن کے راستے کو کھولا۔ یوکرین میں بحران حملے سے نہیں بلکہ یوکرین میں مغربی اتحادیوں کی حمایت یافتہ بغاوت سے ہوا۔ یوکرین میں بحران کی بنیادی وجوہات کو حل کرنا اور سیکیورٹی کا توازن قائم کرنا ضروری ہے۔ صہیونی فوج کی غزہ سٹی کے چپے چپے پر آتش و آہن کی بارش، مکانات اور خیمے ملیہ میٹ، صبح سے جاری وحشیانہ کارروائی میں 44 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی، بھوک کی شدت سے مزید 7 فلسطینی دم توڑ گئے۔ غزہ کا غیر انسانی محاصرہ توڑنے کا ایک اور مشن، اسپین کے شہر بارسلونا میں ہزاروں افراد کا سمودہ فلوٹیلا میں شامل 44 ممالک کے سیاسی اور سماجی شخصیات کا خیر مقدم۔ موسم قافلے کی روانگی میں رکاوٹ بن گیا، تیز ہواؤں کی وجہ سے کشتیاں واپس لوٹ آئیں۔ امریکہ کا فلسطینی پاسپورٹ کے حامل تمام افراد کو ویزا دینے سے انکار، نئی ویزا پالیسی کے تحت ٹرمپ انتظامیہ کے سفارتکاروں کو ہدایت، کہا فلسطینی پاسپورٹ کے حامل افراد کی ویزا منظوری روک دیں۔ فلسطینی پاسپورٹ کے حامل افراد کی ویزا منسوخی کا مقصد فلسطینیوں کو علاج کے لیے امریکہ آنے، پڑھنے اور کاروبار سے سفر سے روکنا ہے۔ اور یوم شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام کی مناسبت سے آج ملک بھر میں ایام عزا کے آخری جلوس نکالے جائیں گے۔ کراچی میں چپ تعزیہ کا نشتر پارک سے پہلا ماتمی جلوس ایم اے جناح روڈ، کیپری، صدر دواخانہ سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیان پر اختتام پذیر ہوگا۔ ٹریفک کو گرمندر چوک سے جلوس کے روٹ پر جانے کی اجازت نہیں۔ شہر قائد میں چپ تعزیہ کا دوسرا جلوس دوپہر 1 بجے قصر مصب رضویہ سوسائٹی سے برآمد ہوگا، جو لسبیلا سے ہوتا ہوا شاہ نجف امام بارگاہ مارٹن روڈ پر ختم ہوگا۔